हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने विज्ञान और मापन क्लास 9 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सा नोट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यार ये अब टॉपिक समाप्त होने जा रहा है, यानी आप लोगों का चैप्टर 1 जो है फिजिक्स का कंप्लीट आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है विथ फुल कंसेप्ट एंड विथ न्यूमेरिकल। तो आज लास्ट डेट है, आज लास्ट इसका टॉपिक जा रहा है जिसका नाम मैंने लिख दिया नोट, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दिया ताकि आपको वैल्यू कहीं भी पुट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए, सबसे पहले है इम्पोर्टेंट वैल्यूज़, उसके बाद मैं कुछ आपको ये सामने यूनिट पढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे जाकर। तो पहला है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये तो खैर बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दे दिया है आप लोगों को यहाँ पर क्या वैल्यू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 फुट को मीटर में बदलें, यानी 1 फुट में तो हम सेंटीमीटर समझ गए कितना होता है, 1 इंच में हम समझ गए कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54। तो यानी 12, 1 फुट का बात करेगा तो यानी 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो मीटर में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा, सबसे पहले रिलेशन लिखिए कि मेन फंडामेंटल रिलेशन है क्या। तो पहला फंडामेंटल रिलेशन ये है कि 1 फुट में 12 इंच हमारा होता है। तो 12 इंच में 12 इंच का मैंने आप लोगों को क्या कुछ रिलेशन बताया? हाँ, यहाँ पर है 2.54 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, तो 12 को 2.54 सेंटीमीटर से जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो इंच से कहाँ चल जाएगा? सीधा आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये कहाँ पे आ गया? 30.48 कितना हो गया? सेंटीमीटर में। अब हमें पता है कि मीटर में बदलना है, और आप लोगों को ये बात ध्यान में होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, वो 100 से डिवाइड दे के बदला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 100 से क्या किया? डिवाइड दे दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो आंसर कितना आएगा? 0.3048। ये एक थोड़ा लार्ज वैल्यू है बट इतना ही आएगा। यानी 1 फुट में कितना होता है? 0.3048 मीटर होता है। ये बहुत छोटा वैल्यू, इसलिए फुट को ज़्यादातर इंच में नापते हैं, ठीक है। जो इतना होता है ज़्यादातर कॉमनली आदमी इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 वैल्यू है। और चौथा वैल्यू ये है कैलोरी। सबसे पहले समझ जाइए, हम लोग के अंदर जो भी एनर्जी होता है कोई भी काम करने का, खेलने पढ़ने या दौड़ने भागने का, वो हम लोग के अंदर एक एनर्जी होता है, ठीक है। एनर्जी क्या है? काम करने का एक कैपेसिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी काम करने के लिए हम लोग के जिस फ्यूल की ज़रूरत होती है उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, नॉट अ यूनिट, एसआई यूनिट। हम लोग जब भी बात करेंगे तो एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं जब भी यूनिट बोल दूँ तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि एसआई यूनिट की बात हो रही है, बिकॉज वही एक ऐसा यूनिट है जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये सब मैं आप लोग को इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल आप लोग आराम से सॉल्व कर लें, ताकि जिन बच्चों का IIT JEE या 11th-12th मैथमेटिक्स स्ट्रीम चुनना है या बायोलॉजी जो भी चुनी, उसमें तो फिजिक्स आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सब अभी तक फंडामेंटल आप लोगों का चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो कैलोरी क्या है? ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है। ऊर्जा को उसमें नापते हैं कैलोरी, ठीक है। आप लोगों ने चिप्स वगैरह सबके पैकेट पे पीछे लिखा हुआ देखा होगा। तो देखिए, 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? 1000 कैलोरी होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 किलो यानी 1K का मतलब क्या होता है? 10⁻³ है ना। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो 1000 हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 किलो आम यानी 1000 ग्राम आम, 1 किलो सेब यानी 1000 ग्राम। ये सब तो कॉमनली बात है। मैंने आप लोगों को लिखवाया था किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, इसीलिए लिखवाया था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो 1 कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। कैलोरी को यार हिंदी में ना लिख के आप CAL भी लिख सकते हैं, बिकॉज आप लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें हिंदी का कम इस्तेमाल करें, ज़्यादातर आप लोग किसका इस्तेमाल करें? आपको जो ज़्यादातर इस्तेमाल करना है वो है यूनिट का, यानी कि सिम्बॉल का, ठीक है। यूनिट का तो इस्तेमाल करना है, सिम्बॉल का मैंने इस्तेमाल करना है यूनिट को लिखने के लिए। तो देखिए, 1 कैलोरी में जो होता है 4.186 जूल होता है। अब बोलेंगे भैया ये जूल क्या है? यही जो जूल है ना, वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी का ऐसा यूनिट है, ठीक है। कैलोरी क्या है? कैलोरी भी एक तरह का यूनिट है, बस उसमें मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मेन ध्यान देना है कि जूल जो है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। नापते हैं इसमें कितना कैलोरी में, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? उसका मापन का जो तरीका है वो क्या यूनिट है, यानी कि यूनिट क्या है? जूल है, ऐसा यूनिट बोले तो, ठीक है। जिसे हम लोग
4.2 जूल भी बोल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है तो आपको क्या लिखना है 4.186 जूल। ठीक है, अगर 4.2 है तो आप वो भी मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, अगर नहीं है तो आप लोग 4.186 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू ये होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है हल्का सा। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों का ये समाप्त हो जाता है। जितना भी वैल्यू था इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने लिखवा दिया है यार। आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है इस टॉपिक से, विज्ञान नामांकन से। ठीक है, तो अगला जो है यूनिट का, तो सबसे पहले समझ जाइए कोई भी फॉर्मूला होता है ना उसके लास्ट में कुछ मीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिखे होंगे। आप लोगों ने बचपन से ये ध्यान दिया होगा, हम लोग जब भी एरिया निकालते थे तो वहाँ पे हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते थे। आप लोगों ने क्या कभी दिमाग लगाया यहाँ पर स्क्वायर क्यों चढ़ जाता है? मैं अभी बताता हूँ। एरिया का अगर फंडामेंटल फॉर्मूला का बात किया जाए, जो जनरली कॉमन होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का या साइड स्क्वायर मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। ज़्यादातर लेंथ इंटू ब्रेथ ही मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ यहाँ पर मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं सिर्फ बात करूँगा यूनिट के बारे में। लेंथ को किस में नापा जाता है? ऐसा यूनिट में, ध्यान रखिए। लेंथ भी एक तरह का लंबाई है, उसको किस में नापा जाएगा? मीटर में। ठीक है, और ब्रेथ भी एक तरह का लंबाई है। ठीक है, वो भी एक तरह का लेंथ ही है, बट उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है लेंथ से कम होता है, लंबाई से कम होता है, इसलिए इसको चौड़ाई मान दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो उसका भी क्या होता है? मीटर ही होता है। अब एक बात बताइए, मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर क्या नहीं होता है? इसीलिए जब भी हम लोग स्क्वायर यानी कि एरिया निकालते थे तो स्क्वायर क्यों लगाते थे? क्योंकि यहाँ लेंथ का भी यूनिट और ब्रेथ का भी यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होता था, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर बैठ जाता था। समझ गए? ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। वहाँ पर सिर्फ वैल्यू आप लोगों का नहीं मल्टीप्लाई होता है कि 4 5 या 20, 4 मीटर लेंथ रहेगा, 2 मीटर ब्रेथ होगा तो 4 2 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि 8 मीटर, ठीक है, और इंटू 4 मीटर। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए लेंथ का वैल्यू मैंने ले लिया 8 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ का वैल्यू मैंने ले लिया 6 मीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे तो एल इंटू ब्रेथ एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर देखिए लेंथ का वैल्यू तो है 8 इंटू ब्रेथ का वैल्यू क्या 6। बिकॉज हम लोग कैलकुलेशन के समय मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज दोनों का तो यूनिट सेम ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेते हैं। यानी कि 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, और इसका मीटर को भी तो मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिर्फ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको यूनिट को भी मल्टीप्लाई करना, इसीलिए तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर देते थे। ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसलिए पड़ता था क्योंकि मीटर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते थे? मीटर से। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बिल्कुल इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वहां पर आप लोगों का मीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो जाता था। क्या एक बात आप लोगों ने नोटिस किया है? हाँ, तो वॉल्यूम के लिए यार हाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ 1 मीटर, ठीक है, मान लीजिए। तो इसका अगर कॉमन फॉर्मूला का बात किया जाए तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ 8 इंटू 6 इंटू 1, तो मीटर को भी तो मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे उसका न्यूमरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ उसका यूनिट भी मल्टीप्लाई होता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग उसका क्या यूनिट निकालते हैं, कोई भी चीज़ का जो यूनिट होता है उसी तरीके से निकल जाता है। वही जो 7 फंडामेंटल मैंने आप लोगों को आधारी राशियाँ बताई थी ना, उसी से सब चीज़ निकलता है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को लिखाया था ना व्युत्पन्न राशि ये सब होता है, क्योंकि ये आधारी राशि पे डिपेंडेंट है। बिना आधारी राशि के आप लोग व्युत्पन्न राशि का कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज लेंथ भी क्या है? आधारी राशि। तो देखिए यहाँ पे लेंथ का इस्तेमाल हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिन स्टूडेंट का इन सब में प्रॉब्लम है वो लोग पहले जाकर क्लियर कर लें, तब जाकर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 8 जा 48, 48 को 1 से करेंगे तो 48 मीटर क्यूब आएगा। बोलिएगा सर मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि मीटर को तो मीटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट का भी तो यूनिट मीटर ही है ना, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर क्यूब हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, 2 + 1 क्या होता है? 3 हो जाता है ना, तो m का क्यूब हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने 6 7 में पढ़ाई होगा। बेस सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है तो पावर ऐड हो जाता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर 1 है, किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। ये सब तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, क्लास 7 में भरपूर इसका इस्तेमाल है, और 9th में तो इस्तेमाल है ही। ठीक है, तो इसीलिए वॉल्यूम में क्या होता है? क्यूब लगता है।
आई होप आप लोगों का इससे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि एरिया में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है, वॉल्यूम में क्यूब क्यों चढ़ जाता है। वो इसलिए चढ़ता है क्योंकि उसमें 3 यूनिट होता है, यानी आपका मीटर लेंथ का मीटर, ब्रेथ का यूनिट और हाइट का यूनिट। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो सेंटीमीटर में होगा, सब सेंटीमीटर क्यूब होगा, या तो मीटर में होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और आप लोग बोलेंगे कि पैरीमीटर में सर क्यों नहीं होता है, बिकॉज पैरीमीटर जो होता है ना वो एक तरह का लेंथ होता है, वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग सीधा कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, साइड स्क्वायर भी तो होता, साइड 4 इंटू साइड भी तो होता है स्क्वायर का वैल्यू, है ना, स्क्वायर का होता है ना पैरीमीटर 4 इंटू साइड। लेकिन एक बात बताइए, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यहाँ पर 4 बार साइड है, क्या मैं इसको शॉर्ट करने के लिए 4 इंटू साइड नहीं लिख सकता हूँ? अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, 4 इंटू साइड तो एक ही है, तो साइड का वैल्यू मान लीजिए 4 दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो 4 4 जाए कितना होगा 16, मीटर में होगा तो मीटर लिख दीजिए या तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो आपका मन है। ठीक है, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर ही मान लेता हूँ। तो यहाँ पर आप ही बताइए किस एंगल से यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, बिकॉज यहाँ पर तो एक ही साइड है, साइड इंटू साइड रहता तब ना साइड स्क्वायर होता। वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, एरिया में साइड स्क्वायर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना, यहाँ तो कोई न्यूमरिक वैल्यू से इस्तेमाल करना। 4 क्या है, 4 कांस्टेंट है, चारों तरफ का हम लोग जोड़ ना करके साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 इंटू साइड कर दिए। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपको मान लीजिए 3 रुपये में कलम मिलता है, ठीक है, आपको 5 कलम खरीदना है, तो 3 को 5 बार जोड़िए या 3 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी है। ठीक है, इसलिए पैरीमीटर में मीटर या सेंटीमीटर होता है, और एरिया में क्या होता है स्क्वायर चढ़ जाता है, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में मीटर या सेंटीमीटर क्यूब चढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो दाब क्या है यार, एक तरह का प्रेशर है। ठीक है, हम लोग कितना प्रेशर लगा रहे हैं कितना चीज़ पे, ये थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा वास्ट है, ये आप लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप ही के क्लास 9th का 4th चैप्टर में, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी में आप लोगों को डेप्थ में समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि दाब जो होता है प्रेशर होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब आप लोगों ने बल के बारे में नहीं पढ़ा, वो आप लोग को थ्योरी में पढ़ा, बस आप लोग अभी ये सब ध्यान में रखिए, बिकॉज हम लोग का यहाँ यूनिट चल रहा है ना, चैप्टर का नाम ही है विज्ञान और मापन, तो आप लोगों को मापन से आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यूनिट एकदम क्लियर ही करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो आगे जाकर। तो देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बता क्षेत्रफल होता है। तो बल का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, जब भी मैं बात करूँगा एसआई यूनिट। तो बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा, बिकॉज आप लोग को ध्यान में रखिए लेंथ क्या है, एक आधारी राशि है, उसका एसआई यूनिट मैंने क्या लिखवाया था, मीटर लिखवाया था। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने मीटर स्क्वायर लिखा है। तो देखिए बटा को मैं तिरछा करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब मेरा मन किया कि इसको बटा हटा देते हैं, तो देखिए एम स्क्वायर है, अगर इसको हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर यहाँ प्लस में है, कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, समझ गए, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं क्या 2/3 भी लिख सकता हूँ, या इंटू मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 के पावर -1, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 पे एटलीस्ट पावर 1 तो है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में क्लास 7 में, यार बहुत सारा इस पे बनाने के लिए मैथमेटिक्स है, आप लोगों ने बना भी लिया होगा, कुछ बच्चों का तो अभी तक पूरा याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पावर 1 है और उसको हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी बटा मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर 3 के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में थोड़ा रखना होगा। ठीक है, तो यही हो गया एम के पावर -1 है। आपको माइनस देखें, यहाँ घबराना नहीं है, बस यहाँ बटा का निशान हटाने के लिए माइनस लग गया है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो घनत्व के बारे में आ जाता है, ये भी थोड़ा आप लोगों को 4th चैप्टर में पढ़ाने वाला, बस आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यूनिट कैसे इसका निकाला जाता है। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान क्या है यार, द्रव्यमान एक आधारी राशि मैंने आप लोगों को लिखवाया था। अब द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना, ये केजी है। ठीक है, तो
केजी बटा मीटर क्यूब होगा, द्रव्यमान का यूनिट केजी, आयतन का क्या होगा मीटर क्यूब, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब मैं आप लोगों को लिख सकता हूँ, या केजी मीटर -3 भी मैं आप लोगों को क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही सब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी कैलकुलेशन हुआ। यहाँ पे पावर 3 था, तो मैं सोच रहा हूँ स्टैंडर्ड, ये वाला जो है ना स्टैंडर्ड है, ये वाला क्या है आप लोग का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ये ज़्यादातर आप लोगों का 11th-12th में इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पर अगर टीचर लिख दे तो आप लोग को घबराना नहीं है, यही पावर को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला हो गया, पता है ना कि लेवल का, वही लेवल है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है केजी पर मीटर क्यूब है, यही बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये पावर है माइनस में चल गया है, बिकॉज यहाँ पर हमने बटा का निशान हटा दिया। ये भी एक बटा ही है, बस आपको तिरछा निशान दे दिया गया है। कैसे गाड़ी पे जाते हैं तो वहाँ पे कैसे लिखा था किलोमीटर पर आवर, वो किलोमीटर बटा आवर ही होता है। ठीक है, अब बोलेंगे सर किलोमीटर बटा आवर क्यों, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस है तो यहाँ पर किलोमीटर ले लिया गया है। ठीक है, और टाइम यानी कि यहाँ पर सेकेंड ना लिया गया है, आवर ले लिया गया है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आज हम लोगों का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन क्लास 9 का समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल विथ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों का सभी नोट करवा दिया है। आप लोगों का इसी के अंदर ही मैंने आप लोगों का यार जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का क्लियर करवा दिया है। आई होप स्टूडेंट इतना वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, गति यानी कि मोशन। वहाँ मैं आप लोगों को इसी तरह डिटेल में एकदम थ्योरी लिखवाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग उस आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।